गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल का महीना है। इस महीने पाठ 1, पाठ 10 आधा तथा पाठ 6 का एक टॉपिक श्वसन पर हमें डिस्कस करना है। पाठ 1 हम अपनी 7 वीडियोज़ में पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आशा है कि वह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 10 वीडियोस के बाद भी मैंने आपको अगले 3 दिनों तक कुछ प्रश्न भेजे थे। आशा है कि सभी प्रश्न आपने अच्छी तरह से लिख भी दिए होंगे और याद भी किए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 10 की पहली वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। पाठ 10 बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही आसान पाठ है, जिसमें हम प्रकाश के गुण, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे टॉपिक डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस पाठ में लेंस तथा दर्पण के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करते हुए जो हमारा पाठ है उसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। बड़ा ही आसान पाठ है। इस पाठ में सबसे पहला टॉपिक यही है कि प्रकाश क्या होता है। यानी कि पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे रात होती है जब, तो हम कुछ भी नहीं देख पाते, या हम अंधेरे कमरे में चले जाएं तब भी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को प्रकाश नहीं होता है। तो यही से प्रकाश की परिभाषा बनती है कि प्रकाश क्या है। तो हम क्या बताएंगे? प्रकाश किसे कहते हैं? ऊर्जा का वह रूप, यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। यानी कि यदि आपको प्रकाश याद करना है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो आपको 2 बातें याद करनी है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहीं से 2 शब्दों से इसकी परिभाषा बनती है कि प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं, इस सुंदर संसार को देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश के कुछ गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रकाश के गुण। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो प्रकाश के अनेक गुण होते हैं। कुछ हम इस कक्षा में पढ़ेंगे, कुछ हम बड़ी कक्षाओं में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 क्या है? निर्वात। निर्वात का मतलब क्या होता है? खाली जगह, जहां पर हवा भी न हो, वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि जिसको हम C द्वारा लिखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि C है जो, वो हमारी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर।
यदि हम इसको वैज्ञानिक रूप में लिखें तो ये क्या हो गया हमारा 3 गुणा 10 की शक्ति देखो 1 2 3 4 5 और के नाम की क्या होगी 3, तो 5 और 3 8, 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का पहला गुण क्या है कि जो प्रकाश है उसकी निर्वात में चाल क्या होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश है जो यदि उसका परावर्तन अपवर्तन न हो, प्रकाश सदा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करना मतलब चलना। प्रकाश सदा सीधी रेखा में गमन करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? तो इसको समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है हमारे पास। हम क्या करते हैं, 3 गत्ते के टुकड़े लेते हैं, उनके बीच में छिद्र बनाते हैं, सुराख बनाते हैं तथा इधर हम कोई टॉर्च या मोमबत्ती रखते हैं। सभी छिद्रों को एक सीध में रखकर यदि हम इधर से देखते हैं, सभी छिद्रों को एक सीध में रखकर यदि हम इधर से देखते हैं तो हमें क्या है, मोमबत्ती का प्रकाश है जो, इनकी मोमबत्ती की ज्वाला से आता प्रकाश है जो वो दिखाई देता है। परंतु यदि हम बीच वाले गत्ते का छिद्र है जो वो थोड़ा नीचे कर देते हैं तो अब हम देखते हैं कि मोमबत्ती से आने वाला जो प्रकाश है वो यहाँ पे रुक जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। अर्थात प्रकाश सदा क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। यदि यह सीधी रेखा में गमन न करता तो यहाँ से मुड़कर यहाँ से आके यहाँ से हमें दिखाई देता ये। तो अतः इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऐसा नहीं करता, इसलिए प्रकाश क्या है, सदा सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश का तीसरा गुण है जो, ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्रकाश है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खास बात होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जिधर जाती हैं उसके गति की दिशा के लंबवत चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं तथा प्रकाश क्या है, गमन करता है। अर्थात यह आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे क्योंकि अब ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसलिए इसको गमन के लिए, इनके चलने के लिए, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनके विद्युत चुंबकीय तरंगों की खास बात होती है कि उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप देखते हो कि सूरज है जो बहुत दूर है और सूरज से ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल तो यहाँ तक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रकाश क्या है, अपने आप गमन करता है। यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, हवा भी नहीं है वहाँ पर, फिर भी क्या है, प्रकाश गमन करता है।
तो हमने 3 बात डिस्कस की है। पहली क्या है कि प्रकाश की गति है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने, उसके बाद दूसरी बात हमने पढ़ी कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। और तीसरी बात क्या पढ़ी हमने कि प्रकाश है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की खास बात होती है कि उन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और चौथी बात है जो प्रकाश है, या बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे कि प्रकाश है जो उसकी दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश क्या है? दोहरी प्रकृति दर्शाता है, या आप इसे कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगे भी हैं तथा प्रकाश पार्टिकल नेचर, इनके कण भी, यह आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करते। आपको सिर्फ क्या है 3 बातें याद रखनी हैं जो कि हमने अभी पढ़ी है। उसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं हम। तीसरा जो टॉपिक है, किरण किसे कहते हैं? किरण, या आप इसको प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण। तो बच्चों, जैसे कि हमने प्रकाश के गुणों में देखा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो प्रकाश किरण क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, या प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे कि गणित में भी देखते हैं आप, किरण क्या होती है? जिसका एक बिंदु हमें ज्ञात होता है तथा दूसरा बिंदु हमें ज्ञात नहीं होता, उसे हम किरण कहते हैं। तो इनके प्रकाश क्या है? जब सीधी रेखा में चलता है तो सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो बड़ा आसान है ये। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तीसरा टॉपिक है इस पाठ का। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश की जो किरण है वो एक तो होती नहीं है। प्रकाश की किरण क्या है? एक नहीं होती है। तो इसलिए अगला टॉपिक है अपना किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, यानी कि जो प्रकाश है वो एक किरण तो है नहीं है कि एक ही किरण चलती है। वो किरणों के एक झुंड, इनके गुच्छे के रूप में चलती है। तो प्रकाश की किरणों के उस समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? प्रकाश की किरणों के समूह को, किरणों के समूह, पुंज में क्या होता है? समूह ही होता है। समूह को प्रकाश की किरणों के, या प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश किरण पुंज है वो भी हमारा क्या है? 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। और दूसरा होता है हमारा
तो समांतर किरण पुंज को पहले डिस्कस करते हैं हम। एक मिनट, इसको बोर्ड को थोड़ा खाली कर लेते हैं। किरण पुंज क्या थे अपने? 3 प्रकार थे किरण पुंज के। तो पहला क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर क्या होता है? जैसे हम गणित में पढ़ते हैं, समांतर का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें आपस में कभी नहीं मिलती, ऐसे सीधी सीधी चलती हैं, बिल्कुल सीधी, उनके बीच की दूरी हमेशा समान बनी रहती है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें आपस में कभी नहीं मिलती, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें आपस में कभी नहीं मिलती, आपस में कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। यानी कि वो समांतर भी चलती हैं, ऐसे बिल्कुल समांतर सीधी ऐसे। इनके बीच की दूरी क्या है? सदैव समान बनी रहती है। यानी कि ये आपस में कभी भी ऐसे काटते नहीं हैं एक दूसरे को। तो इसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें आपस में कभी नहीं मिलती, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे लिख लेना आप इसको, समांतर किरण पुंज कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा है अपसारी। अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें अपसार करती हैं, इनके फैलती हैं। तो आपने इसमें फैलना शब्द याद रखना है, फैलती हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसकी परिभाषा? इनके जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु है ये अपने पास, इस बिंदु से फैलती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैलती है। क्या आप बता सकते हो कोई ऐसा किरण पुंज एक बिंदु से फैलती हैं? अपसारी किरण पुंज कहलाता है, ये अपने आप लिख लेना आप। तो जैसे एग्जांपल है इसके अपने पास बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे सूर्य है। सूर्य क्या होता है? ये अपना सूर्य है और इससे प्रकाश की किरणें क्या है? सभी दिशाओं में ऐसे फैलती हैं। तो ये क्या है? अपना अपसारी किरण पुंज है। दूसरा है अपने पास बल्लभ है। बल्लभ, तो जैसे अपने पास एक बल्लभ है यहां पर, तो बल्लभ से क्या होता है? प्रकाश की किरणें क्या है? सभी दिशाओं में ऐसे फैलती है। तो बल्लभ भी क्या होता है? अपना समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। उसके बाद है भाई टॉर्च। टॉर्च या गाड़ियों की हेडलाइट। गाड़ियों की हेडलाइट है जो गाड़ियों की, वो क्या होती है? अपनी अपसारी होती है। देखा होगा ना आपने, जैसे अपने पास ये टॉर्च है, तो टॉर्च से क्या होता है? लाइट अपनी ऐसे फैलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैलती हैं, एक बिंदु से फैलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरी जो टाइप है अपनी, वो क्या है? अभिसारी। क्या है? अभिसारी।
अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी का उल्टा। अपसारी में क्या था? एक बिंदु से फैलती हैं। इसमें क्या है? एक बिंदु पर मिलती हैं। यानी कि ये अपने पास प्रकाश किरणें हैं, ये सारी किरण क्या है? एक बिंदु पर मिलती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो लिख लोगे आप इसको? कैसे लिखेंगे? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये अपने पास एक उत्तल लेंस है। यदि उत्तल लेंस के अंदर से हम सनलाइट को गुजारें तो वह एक बिंदु पर मिल जाती है। तो इस एक बिंदु पर मिलती हुई किरणें, यानी कि अपने पास क्या है? उत्तल लेंस है। तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें क्या है? मुख्य फोकस पर मिल जाती हैं, जो कि मैं अभी आपको बाहर है जो वीडियो में दिखा भी सकता हूँ कि अपने पास उत्तल लेंस है। इससे जब प्रकाश की किरणें गुजरेगी तो वह एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसे हम दिखाते हैं आपको, जब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको दिखाएंगे साथ में। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि जो किरण पुंज है वो अपने 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन सा है? बताओ शाबाश। कौन सा किरण पुंज है ये? हाँ शाबाश। कौन सा? समांतर किरण पुंज। ये बताओ शाबाश, कौन सा है? जो एक बिंदु से फैलता है। कौन सा है ये? अपसारी। अपसार करना, अपसार फैलना। और ये बताओ भाई शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा बिना देखे। कॉपी में मत देखो, आपकी कॉपी में आप नोट कर रहे हो बातों को, वहां मत देखो। बताओ शाबाश, ये कौन सा है? ये है अपना अभिसारी। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण हमने पढ़ा है, किरण पुंज हमने पढ़ लिया, और किरण पुंज के प्रकार भी हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे आसान टॉपिक है अपना अगला, प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं? तो बच्चों, मैंने बताया था आपको कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी माध्यम है जो वो प्रकाश को प्रभावित करता है। कई माध्यम क्या है? प्रकाश को मोड़ देते हैं। कई माध्यम क्या है? प्रकाश की गति को कम कर देते हैं। कई माध्यम क्या है? प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। कई माध्यम क्या है? प्रकाश को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते। तो इसलिए माध्यम हम इसमें मीडियम ऑफ लाइट है जो प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं? तो माध्यम क्या होता है? वह भौतिक माध्यम, वह भौतिक माध्यम जिसमें से प्रकाश के गमन का अध्ययन करते हैं।
प्रकाश के गमन का अध्ययन करते हैं, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें से हम प्रकाश के गमन का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का माध्यम कहलाता है। ये अपने आप लिख लेना आप, यानी कि वह भौतिक माध्यम, भौतिक का मतलब केमिकल नहीं है, वह भौतिक माध्यम जिसमें से प्रकाश के गमन का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का माध्यम कहते हैं। और जो प्रकाश का माध्यम है ये अपना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये? इसके दो प्रकार होते हैं। इनके दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। पहला है कणों के आधार पर, कणों के आधार पर, यानी इसको बांटने के दो आधार है अपने पास। पहला है कणों के आधार पर, तो कणों के आधार पर माध्यम दो प्रकार का होता है। कणों के आधार पर माध्यम दो प्रकार का होता है। पहला है सघन माध्यम, सघन माध्यम इनके डेंसर मीडियम। और दूसरा क्या होता है? विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है? जैसे कि नाम से क्लियर है, सघन, सघन मतलब गहरा, गहरा मतलब जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, यानी कि हल्का पतला कह लो आप इसको, तो उसको क्या कहते हैं, विरल माध्यम। यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या है, दूर दूर होते हैं, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि अपना क्या है, कांच है, तो ये सघन माध्यम है। यदि ये हवा है तो ये क्या है, विरल माध्यम है। तो यदि अपने पास कांच है, हवा है, जल है, तो हम देखते हैं कि हवा क्या है, विरल माध्यम है, जल उससे सघन है, कांच उससे भी सघन माध्यम है। तो यानी कि विरल माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण क्या होते हैं भाई, माध्यम के कण पास पास होते हैं। क्या होते हैं भाई? पास पास होते हैं, यानी कि ऐसा माध्यम, यहाँ पे ऐसे देख लो आप, सघन माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं, उसे हम सघन या डेंसर मीडियम कहते हैं। और विरल में क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। तो सघन माध्यम में क्या था, अपने पास कांच था, जल था। और विरल माध्यम में क्या है हमारे पास? जैसे हवा है। क्या है हमारे पास? जैसे हवा, हवा क्या है, एक विरल माध्यम है। तो प्यारे बच्चों, कणों के आधार पर माध्यम अपना क्या है, दो प्रकार का होता है। सघन जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं, जैसे कांच, जल। और विरल क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, जैसे अपने पास क्या है, हवा। तो दो आधार हैं हमारे। दूसरा है पारदर्शिता के आधार पर माध्यम।
तीन प्रकार का होता है। क्या होता है अपना? पारदर्शिता या पारगम्यता। पारदर्शिता के आधार पर माध्यम तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। अब इसे समझने के लिए मान लिया कि मेरे पास एक ये लेंस है, इनके कांच है, तो मैं ये अक्सर है इसके आर पार देखता हूँ, तो ये हमें क्या है इसके आर पार दिखाई देता है। तो एक माध्यम है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। एक मेरे पास क्या है, ये अपनी नोटबुक है। अब मैं प्रकाश शब्द को इसके आर पार देखता हूँ, तो इसके आर पार हमें प्रकाश है जो, यानी कि इसके आर पार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये दूसरा माध्यम है अपने पास। और एक माध्यम क्या होता है, जैसे हम एक कागज़ है उसको सिर में घिसाते हैं, तेल लग जाता है उसको, तो तेल लगा हुआ कागज़ है, एक वो माध्यम है अपने पास। तो इनके माध्यम अपने तीन प्रकार के हैं। एक वो होते हैं जिसके अंदर से प्रकाश गुजर जाता है, यानी कि जिसके आर पार हमें दिखाई देता है। एक माध्यम होता है जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। और एक माध्यम क्या होता है जिसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। तो इनके माध्यम क्या है अपने पारदर्शिता के आधार पर माध्यम क्या है अपने तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या है? पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश गुजर जाता है, जिसमें से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, आसानी से गुजर जाता है। पारदर्शी माध्यम कहलाता है, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा है, वो भी पारदर्शी है, हवा के आर पार हम देख सकते हैं। कांच है, कांच भी क्या है? पारदर्शी माध्यम है। अच्छा और बताओ शाबाश, अपने आप बताओ। हाँ बढ़िया, बिल्कुल शाबाश। क्या? प्लास्टिक है, कई प्रकार की प्लास्टिक होती है, कई प्लास्टिक पारदर्शी होती भी है, कई नहीं है। तो क्या है? प्लास्टिक है अपनी स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल। तो इसमें से प्लास्टिक को आप हटा दो, क्योंकि कई प्लास्टिक क्या होते हैं उसमें से दिखाई देता है और कई में से क्या है दिखाई नहीं देता। तो इनके हवा, कांच और स्वच्छ जल है जो, ये क्या होते हैं? अपने पारदर्शी माध्यम होते हैं। अब यदि हम पारदर्शी का उल्टा देखें तो क्या हो गया? अपारदर्शी। अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? अपारदर्शी, अपार जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे अपने पास एक किताब थी, तो यानी कि अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, प्रकाश नहीं गुजर सकता, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे अपने पास है लकड़ी, लकड़ी क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। ईंट, क्या देख सकते हो ईंट के आर पार? नहीं देख सकते। ईंट, दीवार, पुस्तक, बहुत सी चीजें क्या है? कागज, ये क्या है? हमारी अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। और तीसरी जो टाइप है अपनी, तीसरी टाइप है जो, वो क्या है? पारभासी। पारभासी माध्यम। तो पारभासी माध्यम क्या होता है? अब हमने दो प्रकार के माध्यम देखे, एक में से प्रकाश
गुजर जाता है पारदर्शी है, और जिसमें से प्रकाश नहीं गुजरता वो क्या है, अपारदर्शी है। और एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश कम मात्रा में गुजरता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, धुंध है, तो धुंध में क्या है, हमें बहुत कम दिखाई देता है, तो वो क्या है, एक इनके दिखाई भी देता है और दिखाई भी नहीं देता, इनके प्रकाश कम मात्रा में गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश अल्प मात्रा में, ये शब्द मेन है यहाँ पे, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में गुजर सकता है, पारभासी माध्यम कहलाता है। इसको पूरा कर लेना आप परिभाषा को, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश अल्प मात्रा में गुजर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे अपने पास एक कांच है, उसको हम घिसा लेते हैं, तो घिसने के बाद क्या है, वो पारभासी बन जाता है, यानी कि घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, धुंध या कोहरा कह लो आप इसको, कोहरा। या एक सबसे अच्छा एग्जांपल है तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं ना, तेल लगा कागज, तो अपने पास क्या है, तेल लगा हुआ कागज है, जो उसमें से कम मात्रा में दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी माध्यम कहते हैं। तो बच्चों, हमने टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें क्या था कि प्रकाश का जो माध्यम है वो अपना कणों के आधार पर दो प्रकार का है, सघन तथा विरल। उसी तरह पारदर्शिता के आधार पर ये अपना तीन प्रकार का है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो यदि हम देखें तो कणों के आधार पर माध्यम, सघन क्या होता है, जिसमें माध्यम के कण पास होते हैं, इनके गहरा। विरल क्या होता है, जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। पारदर्शिता के आधार पर पारदर्शी, जिसमें से प्रकाश की किरण गुजर जाती है। अपारदर्शी, जिसमें से प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती। और पारभासी क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरण अल्प मात्रा में गुजर सकती है, उसे हम पारभासी माध्यम कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जो पारदर्शी माध्यम है, इसमें अपने पास जो सिलेबस है, तो हम यहाँ पर लेंस, स्लैब, प्रिज्म आदि के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये सभी क्या होते हैं, पारदर्शी माध्यम होते हैं। लेंस है अपने पास, या कांच की स्लैब है, या प्रिज्म है, प्रिज्म, तो ये सभी क्या होते हैं, अपने पारदर्शी माध्यम होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अपारदर्शी या परावर्तक माध्यम में हम देखेंगे दर्पण है जो, और दर्पण के प्रकार, वो इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए